बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारे पास VBT, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से मुराद क्या है? वैलेंस आखिरी, मतलब आखिरी शेल के अंदर से ही बॉन्डिंग होती है। आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस थ्योरी में हमने पढ़ना है कि कैसे बॉन्ड बन रहे हैं, किस तरह का बॉन्ड बन रहा है। तो यहां पर हमें टाइप ऑफ बॉन्ड देखने को मिलेगी। ओके, अच्छा, यहां पर यह बात करना जरूरी है कि वेस्पर थ्योरी जो कि हम पीछे पढ़कर आए थे उसके बाद VBT क्यों आई। तो यहां पर हमारे पास रीजन लिखी हुई है, वेस्पर थ्योरी डज नॉट गिव रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं कि हमने वेस्पर थ्योरी में जब हम पढ़ा था तो हम इसमें बात करते थे एंगल्स की। एंगल्स पता लग सकते थे, इसमें हमें शेप पता लग जाती थी, इसमें हमें ज्योमेट्री पता लग जाती थी, ये सारी चीजें पता लग जाती थी। लेकिन कहीं पर भी जिक्र नहीं आया कि बॉन्ड कौन सा बनता है। जैसे कि अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो वो उसमें सिग्मा बॉन्ड भी होता है और पाई बॉन्ड भी होता है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग की तो बात ही नहीं की गई थी कि बॉन्डिंग किस तरह की होगी, कौन कहां से आएगा, कैसे आपस में ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड बनता कैसे है। तो ये चीज वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो इसलिए इसकी जगह फिर एक और थ्योरी आना पड़ी जो कि एक्सप्लेन कर सके फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड को। तो उसको हम कहते हैं VBT। VBT एक्सप्लेन्स बोथ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। VBT फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड को भी एक्सप्लेन करती है और शेप ऑफ मॉलिक्यूल को भी एक्सप्लेन करती है। एक टाइम में दो काम करेगी। ओके, ऐसा नहीं है कि वेस्पर थ्योरी को हम पीछे छोड़ देंगे, इसने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन उसके बाद VBT आई तो उसने फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स जो वेस्पर थ्योरी नहीं बता पाई थी उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अच्छा, तो जैसे हमने पढ़े थे पॉस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, वैसे ही है हमारे पास पॉस्टुलेट्स ऑफ VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट पढ़ते हैं। यहां पर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की। तो कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहां पर अब देखिए बात क्या हो रही है। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है व्हेन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल, आखिरी शेल में, ऑफ टू एटम्स, दो एटम्स के, विद सिमिलर एनर्जी, उनकी एनर्जी क्या हो, सिमिलर, वो क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर ना आपको VBT के अंदर बात देखने को मिलेगी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की। ठीक है, अब ऑर्बिटल्स के बारे में तो आप जानते हैं, ऑर्बिटल्स हम पढ़ कर आए थे कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांस मैक्सिमम हो उसको कहते हैं ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल ना स्टूडेंट्स इसमें ना कैपेसिटी तीन तरह की होती है। अगर एक ऑर्बिटल में, वैसे तो आपको मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, सॉरी आपको नजर नहीं आएगा, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते हैं दो। जब ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम कहते हैं कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, और अगर उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो तो वो क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल। और अगर आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दें, एक इलेक्ट्रॉन हो, तो फिर ये क्या कहलाएगा, दैट इज अ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहां पर ना VBT कहती है कि भाई हम बात करेंगे ही सिर्फ और सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की। यहां पर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से सारी चीज एक्सप्लेन की जाएगी। VBT ये कहती है भाई बॉन्डिंग में हिस्सा ही सिर्फ और सिर्फ ये लोग लेते हैं, ना ये लेंगे ना ये लेंगे। तो आपने ये याद रखना है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की यहां पर सारी बात होगी। अच्छा, तो VBT ये कहती है आखिरी शेल में मौजूद जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे ना, दो एटम्स के, वो आपस में क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। और उस ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या बन जाएगा, उनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पॉस्टुलेट। तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। आगे फिर हम ओवरलैपिंग की भी बात करेंगे। सेकंड पॉस्टुलेट है हमारे पास, ग्रेटर ओवरलैप रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। जितने ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही अच्छा बॉन्ड बने, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ओवरलैपिंग की कंडीशन आपको दिखा देता हूं, जैसे कि ये देखें जी, ये एक ऑर्बिटल है और इसके साथ ये एक और ऑर्बिटल है। ये इनका आपस में ओवरलैपिंग करने का तरीका है, ये एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। ठीक है, तो VBT ने क्या कहा था भाई, ओवरलैपिंग वही दो लोग करेंगे, वही दो एटम्स के ऑर्बिटल करेंगे जिनके पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा जिनके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे।
ओके। अच्छा, तो अभी हमने ये पढ़ा, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। मतलब अभी देखिए मैंने ये आपको ओवरलैपिंग करके दिखाई, एक और ओवरलैपिंग करते हैं। इसमें देखें ओवरलैप्ड रीजन ज्यादा है ना, इसमें कम था इसमें ज्यादा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड हो जाएगा हमारे पास स्ट्रांग, यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रांग बनेगा। तो जितना ज्यादा मर्ज होंगे ना ऑर्बिटल्स आपस में, उतनी क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा। लेकिन याद रखिएगा, मर्जिंग पावर 50% से ज्यादा नहीं होगी। मतलब एक ऑर्बिटल जो दूसरे ऑर्बिटल में मर्ज होगा, ओवरलैप करेगा, वो दोनों आपस में 50% से ज्यादा ओवरलैप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके बाद है तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की आपस में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए 50% तक वो ओवरलैप कर सकते हैं। तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कहलाएगा। अच्छा, ये बात लिखी हुई जी नेक्स्ट हमारे पॉस्टुलेट में, कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। कोवलेंट बॉन्ड ना डायरेक्शन इसमें बड़ी काउंट करती है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। तो डायरेक्शन कैसे काउंट करती है, अब वो मैं आपको बताता हूं। देखें, हमारे पास ना एक ए एटम है, ठीक है ये, और ये है जी बी एटम। ए इधर पड़ा हुआ है, बी इधर पड़ा हुआ है। ये कहेगा भाई बॉन्डिंग, वो कहेगा नो। क्यों? क्योंकि कहेगा भाई तुम किधर हो, मैं किधर हूं। ये कहेगा अच्छा मैं इधर नीचे आ जाता हूं। अब आगे अभी कहेंगे बॉन्डिंग, कहेंगे यस हम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। क्या हुआ, ऊपर वाले केस में वो उससे दूर था, उसकी उसके साथ डायरेक्शन मैच नहीं कर रही थी। इस वाले में केस में क्या हुआ, ए और बी आमने सामने आ गए बिल्कुल। तो कोवलेंट बॉन्ड तभी बनता है जब दो एटम्स की आपस में जो ओरिएंटेशन है ना, वो एक दूसरे के साथ ओरिएंटेट होके मिलते हैं, डायरेक्शन दोनों की सेम होती है, आमने सामने होते हैं, फिर जाके बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड की तरह ये नहीं होता कि पॉजिटिव चार्ज इधर पड़ा है और नेगेटिव इधर, और फिर भी इनकी आपस में अट्रैक्शन हो जाए और बॉन्ड बन जाए, ऐसा काम इधर नहीं होता। आयनिक बॉन्ड में तो हमें अट्रैक्शन चाहिए होती है ना, लेकिन यहां पर क्या होता है भाई, यहां पर हमें दोनों चीजें एक दूसरे के सामने चाहिए होती हैं, तभी जाके वो शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की और फिर बॉन्ड बनता है। इसलिए कहते हैं डायरेक्शन बहुत जरूरी होती है कोवलेंट बॉन्ड्स के लिए, और इसलिए इनको कहा जाता है दे आर डायरेक्शनल इन नेचर। ओके। अच्छा जी, अब इसके बाद ये मैंने लिखा भी है, डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड इज डिटरमाइंड बाय शेप एंड मॉड ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। जो दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे वो डिटरमाइन करेंगे बॉन्ड की डायरेक्शन और उसकी शेप। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब चलते हैं हम मजीद आगे बढ़ते हैं इस थ्योरी में। तो इस थ्योरी में ना कोवलेंट बॉन्ड से दो तरह के बॉन्ड बनते हैं। एक होता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। हमें ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड का पहला पॉइंट मीन्स उसकी डेफिनेशन है। इट इज फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैपिंग या हेड टू हेड। एक का हेड दूसरे के हेड के साथ मिले, लीनियर तरीके से मिले, इन दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें। हाफ फील्ड, याद रखिएगा स्टूडेंट, हाफ फील्ड की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होने चाहिए, हाफ फील्ड, इस तरह की कंडीशन पे हो। एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरा ये वाला है, ठीक है। ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। क्यों? ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, इस तरीके से ये कर जाएंगे ओवरलैपिंग। ठीक है, तो यहां पर ये वाली बात याद रखनी है आपने, हमेशा हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की बात होगी। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, जब दो चीजें आपस में लीनियर तौर पर मिले या हेड टू हेड। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज बिटवीन न्यूक्लियर एक्सिस। इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो दो न्यूक्लियसिस के दरमियान में रहती है, और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, सिग्मा को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं ये सारी कहानी ना आपको समझा भी देता हूँ। ये ना मैं बना के दिखाता हूँ आपको पी ऑर्बिटल। ये पी ऑर्बिटल है जिसमें से ये पी एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, और ये भी है मेरे पास पी एक्स। देखिए जो पी है ना, इसका ये वाला हिस्सा, ये इसका हेड है, ठीक है। और जो ये वाली साइड है, बाकी ये इसकी साइड्स हैं। ये इसका हेड है, ये इसकी साइड्स हैं, ये इसका हेड, यहां से भी हेड है, यहां से भी हेड है, यहां से भी हेड है। तो अगर तो एक का हेड दूसरे के हेड के साथ मिल रहा है तो ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग के नतीजे में बनेगा बॉन्ड, और वो बॉन्ड क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। जैसे अभी मैंने, ये शक्ल किसकी होती है, एस ऑर्बिटल की।
एक एस को मैंने मिलाया था दूसरे एस के साथ। ये भी गोल सर्कल का हर तरफ से हेड ही होता है, ठीक है, गोल सर्कल का हर तरफ से हेड ही होता है। तो एक का हेड दूसरे के हेड के साथ मिल रहा है, यहां से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो ओवरलैपिंग अगर इस तरीके से हो कि एक का हेड दूसरे के हेड से मिल रहा है तो उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। मैं आपको इस तरीके से भी समझा देता हूं। ये देखिए मेरे पास एक मार्कर, ये मेरे पास दूसरी मार्कर है, इसका हेड ये है और इसका हेड है ये वाला। अब ये देखें, ये इसका एक का हेड दूसरे के हेड के साथ ऐसे ओवरलैप करेगा, ठीक है, इसके नतीजे में बनेगा बॉन्ड, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। इस तरीके से अगर ये मिलेंगे, ओके। अच्छा, इस तरीके के मिलने के बाद क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, वो जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक का न्यूक्लियस है, ये दूसरे का न्यूक्लियस है। आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इन दोनों के दरमियान रहता है। ये जो ओवरलैप्ड रीजन है ना, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी पड़ी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दो न्यूक्लियस के दरमियान पड़ी होती है, ये इस बात का मतलब है। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ना, इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान पड़े हैं, अच्छी तरह से खींचे जा रहे हैं, इसलिए बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस से खींचा जा रहा है, ठीक है, इस वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद आ जाए पाई बॉन्ड की तरफ। पाई बॉन्ड इसका बिल्कुल उलट होता है। इट इज फॉर्म बाय पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड बाय साइड। इसमें पैरेलल तरीके से ओवरलैपिंग होती है, एक की साइड दूसरे की साइड से मिलती है, और जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो दरमियान में नहीं होती बल्कि अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस होती है, न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर या नीचे होती है, और ये बॉन्ड वीक होता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, ये पाई का सिंबल है। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये भी समझा देता हूँ कि भाई साइड बाय साइड या लीनियर, इसको साइड बाय साइड या पैरेलल ओवरलैपिंग किसको कहते हैं। ये तो मैंने आपको दिखा दिया था कि इस तरीके से मिलेंगे तो ये क्या होगी, हेड टू हेड। अब देखिए इस मार्कर का साइड कौन सी है, ये सारी चीज, ये वाली, ये सारी इसकी क्या है, साइड है। इस तरह ये सारी चीज की क्या है, ये सारी इसकी साइड है। अगर ये इस तरीके से आपस में ओवरलैप करें, ऐसे मिले, ऐसे, अब ये देखें एक की साइड दूसरे की साइड के साथ ओवरलैप कर रही है, इसको मैं क्या कहूंगा, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग या पैरेलल तरीके से ओवरलैपिंग। इसके नतीजे में कौन सा बॉन्ड बनेगा, इसके नतीजे में बनेगा पाई बॉन्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी की बात कर लेते हैं। ये देखिए जी, मैं आपको मिला के दिखाता हूं, ये एक पी, ये दूसरा पी, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे ना, एक की साइड दूसरे की साइड के साथ ओवरलैप करेगी, ठीक है। इसके नतीजे में ये है इसके न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस दूसरा न्यूक्लियस, इसके नतीजे में ना इलेक्ट्रॉन ऊपर इधर होता है और नीचे ही होता है, मतलब इस जगह पे और इस जगह पे आपको इलेक्ट्रॉन नजर आएगा। तो न्यूक्लियस जहां पर है, तो देखें न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लाई कर रही होती है, ठीक है। और एक्सिस किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, एक न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस को जो लाइन जोड़ती है ना उसको कहते हैं न्यूक्लियर एक्सिस। तो इसलिए मैंने वर्ड लिखा ना न्यूक्लियर एक्सिस। तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे होगी तो वो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, पाई बॉन्ड कहलाएगा। अब नाउ इसको हमने कहा था दिस इज अ वीक बॉन्ड, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो न्यूक्लियस के करीब हैं, बिल्कुल न्यूक्लियस के दरमियान में है। यहाँ पे ये दूर है ना, तो इनको निकालना क्या हो जाएगा, आसान, तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वीक बॉन्ड हो जाएगा। तो हमने देखें यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो मेन पॉइंट था कि हमने इसमें क्या पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स को, वो हमने पढ़ लिया है। आगे मैं आपको मिसालों से, एग्जाम्पल से इसको मजीद क्लियर करता हूं। फर्स्ट है जी हमारे पास इसमें एग्जाम्पल एस एंड एस ओवरलैप, मतलब एक एस ऑर्बिटल हो दूसरा भी एस ऑर्बिटल हो, उनकी आपस में ओवरलैपिंग करके देखें कौन सा बॉन्ड बनता है। तो मैं इसमें मिसाल ले रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आपको याद होगा हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। दूसरा हाइड्रोजन है, उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, दैट इज 1s1। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो। यहां पर कितने पड़े हुए हैं, एक, इसका मतलब ये हाफ फिल्ड है और ये भी क्या है, हाफ फिल्ड है, तो इसलिए इनकी आपस में ओवरलैपिंग हो सकती है, ठीक है। अब बनाए जी एस की शक्ल, दिस इज 1s ऑफ दिस हाइड्रोजन और दिस इज 1s ऑफ दिस हाइड्रोजन, ठीक है। आपस में ये करेंगे ओवरलैपिंग,
ओवरलैपिंग करते हुए दिखा दें आप। ये मैंने दिखा दिया ओवरलैपिंग करते हुए, बीच में इनका न्यूक्लियस भी है। अब ओवरलैपिंग करने के बाद इनकी ओवरलैप्ड ऑर्बिटल को भी दिखाएं। दिस इज द ओवरलैप्ड ऑर्बिटल। ये जो नया ये जो नया ऑर्बिटल बना है इसको क्या कहेंगे, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गए, ओवरलैप्ड ऑर्बिटल। ओके, ये एक का न्यूक्लियस, ये दूसरे का न्यूक्लियस, इसके दरमियान लाई कर रही होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। ठीक हो गया। तो ये हो गई हमारे पास एस और एस ऑर्बिटल की मिसाल। अब बताएं जरा कौन सा बॉन्ड बना है। गोल, ये एस ऑर्बिटल की शक्ल गोल है ना, गोलाई का हर तरफ से हेड ही होता है, इसका भी हेड है, इसका भी हेड है, हेड टू हेड अप्रोच हुई है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। ओके हो गया जी। आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास एस और पी ओवरलैप। एक एस ऑर्बिटल हो, दूसरा पी ऑर्बिटल हो। इसमें मिसाल लेते हैं हम HCl की। ठीक है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो एच की तो आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन 1s1। क्लोरीन की होती है, मैं सिर्फ आउटर मोस्ट लिख रहा हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। 3p5 होती है ना इसकी आउटर मोस्ट, तो इसको आप जरा तोड़ के लिखें 3p को, तो ये होगा 3px2 3py2 और 3pz क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से ये हाफ फिल्ड है और हाइड्रोजन की तरफ से एस हाफ फिल्ड है। ठीक है, अब इन दोनों की आपस में करवाएं ओवरलैपिंग, एस की और पी की, क्योंकि वीबीटी क्या कहती है, हाफ फील्ड ही आपस में ओवरलैप करेंगे। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको भी जरूरत है, तो बनाते हैं इसको। अब आ गया, एक आ गया मेरे पास एस। ठीक है, दिस वन इज द एस ऑफ हाइड्रोजन। और क्लोरीन की तरफ से क्या आ गया, पीजेड। ये आ गया मेरे पास इसका पीजेड। ठीक है, आपस में ये ओवरलैप करेंगे तो वो वाला रीजन दिखा दें। ये आया और ये आया, ये आपस में इनका ओवरलैप्ड रीजन है। अब जरा मुझे, बल्कि इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये ओवरलैप हो गए ओवरलैप होने के बाद इनका बनेगा ओवरलैप्ड ऑर्बिटल। वो कैसा बनेगा वो देख लें। वो बनेगा कुछ ऐसी शक्ल का, ये शक्ल। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों किया वो भी आपको बताता हूं। ये हो गया हमारे पास ओवरलैप्ड ऑर्बिटल। ठीक है, अब एक तरफ था हाइड्रोजन, एक तरफ था क्लोरीन। क्लोरीन वाली साइड उभरी हुई है, उसकी रीजन क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इसके पास क्या क्या होगी, ज्यादा होगी। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिव वैल्यू कम होती है, इसकी लोब मैंने छोटी बनाई है, इसके पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर होगी बात जी, क्लियर होगी। ओके, अच्छा, अब डिटरमाइन करना है बॉन्ड कौन सा बना होगा। गोलाई का तो जी हर तरफ से हेड ही होता है। ये पी ऑर्बिटल को देखें, ये इसका क्या होता था, हेड। यहां से भी हेड आया, दूसरी तरफ से भी हेड। ये कौन सी अप्रोच हो गई, हेड टू हेड। तो बॉन्ड भाई कौन सा बना होगा, सिग्मा। तो एच और सीएल के दरमियान भी कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। अब आ जाए पी एंड पी ओवरलैप की तरफ। पी एंड पी, यहां पर हमें जो बुक वाली मिसाल दी हुई है दैट इज Cl2, क्लोरीन। Cl2 की मिसाल दी हुई है। तो क्लोरीन की अभी कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है, आप आउटर मोस्ट की लिखें बिकॉज आउटर मोस्ट से ही इलेक्ट्रॉन बनना होता है। ठीक है, तो मैं आउटर मोस्ट की ही बना रहा हूं। एक क्लोरीन है, उसकी ये वाली आएगा, उसकी तरफ से क्या आएगा, 3pz। मैं अब 3pz ही लिख रहा हूं। दूसरे क्लोरीन की तरफ से भी क्या आएगा, 3pz आएगा। ठीक है, अब जरा इन दोनों को ड्रॉ करते हैं। दोनों के पास है एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा ये भी याद रखिएगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी होने चाहिए जो आपस में ओवरलैप करें, उनका स्पिन भी दोनों का आपस में मुख्तलिफ होना चाहिए। एक का क्लॉकवाइज और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में ऐसे ही इलेक्ट्रॉन प्लेस किए जा सकते हैं। ओके, अच्छा, अब ड्रॉ करते हैं जी शक्ल। ये आ गई मेरे पास, ये एक हो गया पीजेड और ये हो गया दूसरा पीजेड, पीजेड पीजेड। आगे चले, इनका ओवरलैप रीजन दिखाना है जी। ये रहा ओवरलैप रीजन, ये आ गया ओवरलैप रीजन। अब ओवरलैप ऑर्बिटल बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। आपने ना इसको दरमियान से फुला देना है,
ठीक है, बाकी दो लूप्स छोटी। यहां पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लाई कर रही होगी, इसलिए ये रीजन बड़ा है। दिस वन इज द ओवरलैप्ड ऑर्बिटल। अब देखें, एक का हेड दूसरे के हेड से मिला है, कौन सी अप्रोच आई, हेड टू हेड या लीनियर? कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बना। ओके, सिग्मा ही आए जा रहे हैं सारे हैं, और पाई नहीं आ रहा, तो वो भी मिसाल हम करते हैं जरा, ये जो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करने के बाद। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर ये कि देखें, जो पानी का मॉलिक्यूल है ना, उसमें दरम्यान में ऑक्सीजन है, दो होते हैं हाइड्रोजन, बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री का। H2S में क्या है, ऑक्सीजन की जगह सिर्फ सल्फर लगा होता है, लेकिन बॉन्ड एंगल रिड्यूस होके हो जाता है 92 डिग्री। हालांकि इन दोनों के पास ही दो दो लॉन पेयर होते हैं, फिर इतना फर्क क्यों है? ऑक्सीजन बेचारे के साथ इतना बड़ा एंगल, S के साथ सल्फर के साथ छोटा एंगल। तो उसकी रीजन ये है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन को जब आप ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ऑक्सीजन होता है 8, 1s2 2s2 दैट इज 2p4। इसको तोड़ के लिखे तो ये बनेगा 2px2 2py2 सॉरी 2px2 2py1 एंड 2pz1। तो उसके बाद सल्फर को देखें, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। तो यहां से देखें, सल्फर की तरफ से 3p आ रहा है आउटर मोस्ट में, और ऑक्सीजन की तरफ से आ रहा है 2p। तो देखिए 3p ऑर्बिटल, जब 3p को डिवाइड करेंगे 3px 3py, तो 3p का जो ऑर्बिटल है वो क्या होगा? वो होगा भाई साहब लार्जर। और p वाला क्या होगा? वो 2p वाला, 2p 2 है ना, छोटा शेल है, 3 बड़ा शेल है, वो स्मॉलर होगा। तो जो बड़ा ऑर्बिटल है ना स्टूडेंट्स, वो क्या काम करेगा? वो रिपल्शन भी ज्यादा करेगा। रिपल्शन इज मोर। तो ज्यादा रिपल्शन है तो मजीद एंगल सुकड़ जाएगा। ऑक्सीजन की तरफ कम रिपल्शन हो रही है ना, क्योंकि यहां पर कौन सा ऑर्बिटल है? 2p, तो एंगल उसका ठीक है 104.5 डिग्री। इधर रिपल्शन ज्यादा है, मजीद कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो एंगल 104 से भी कम होके क्या रह जाएगा? 92 डिग्रीज का रह जाएगा। ओके, समझ आ गया? ये आपका सवाल भी है, वाई बॉन्ड एंगल इन H2S इज रिड्यूस्ड फर्दर टू 92 डिग्री, तो ये उसका जवाब है। ओके, अच्छा अब हम चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ O2। देखें, O2 की फॉर्मेशन के लिए आप सिंपली क्या करें, आप राइट डाउन कर दें सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ऊपर वैसे मैंने लिख भी दी है, दोबारा लिख देते हैं। 1s2 2s2, अब मैं तोड़ के लिखूंगा, 2p4 को तोड़ के लिखें, 2px 2 2py इज 1 एंड 2pz इज आल्सो 1। ओके जी, ओके। अब दूसरे का भी लिख दें, दूसरे ऑक्सीजन, बिकॉज O2 बना रहे हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ O2 है, तो 1s2 2s2 2px 2 2py is 1 and 2pz is also 1। तो अब देखें, अब ओवरलैपिंग किस किस की होगी? हाफ फील्ड की। दिस वन इज हाफ फील्ड एंड दिस वन इज हाफ फील्ड, इनकी आपस में होगी ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग करते हुए हमने इनको दिखाना है, चलिए दिखाते हैं। अब मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, करने लगा हूं। तो सबसे पहले मैं बना देता हूं इस ऑक्सीजन का py और pz, पहले वाले का, ठीक है। ये आ गया, समझें, py, और इसका फिर मैं साथ बना रहा हूं pz, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे वाले का बना दें, ये वाला 2py 2pz, ये आ गया 2py, और फिर ये आ जाएगा 2p, ये आ गया 2pz। अब देखें इनकी आपस में ओवरलैपिंग किस तरीके से होगी। सबसे पहले तो देखें, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। ये जब ओवरलैप करेगा, एक का हेड दूसरे के हेड के साथ मिल रहा है, ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है। ये जब ओवरलैप करेगा तो यहां से कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए? ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड। मतलब ये कौन था? दिस वाज पी वाई, दिस वाज पी वाई। तो पी वाई में कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज ओवरलैपिंग कौन सी है? हेड टू हेड, ये पहला बॉन्ड बन गया। उसके बाद देखें, ये वाली लाइन और ये वाली, मतलब ब्लू वाले आपस में कैसे ओवरलैप कर रहे हैं? ब्लू वाले इस तरह से ओवरलैप नहीं कर रहे, ये
इस तरह से एक की साइड दूसरे की साइड के साथ मिलेगी। तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? उससे बनता है हमारे पास पाई बॉन्ड। यस, तो पाई बॉन्ड दिखाने के लिए मैं आपको इसकी डायग्राम अलग करके दिखाता हूं। ये देखें, ये आ गया ब्लू वाला प्लस इसके साथ दूसरा ब्लू वाला, ठीक है। इसकी मैंने दिखानी है ओवरलैप्ड रीजन। तो ये देखिए, ये आ गया ओवरलैप्ड रीजन। नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। ओवरलैप्ड रीजन, इसके बाद बनेगा ओवरलैप्ड ऑर्बिटल। अब वो कैसे बनेगा? ये देखें जी, ये एक का न्यूक्लियस, ये दूसरे का। एक रीजन आप ऊपर बनाएंगे और एक रीजन आप नीचे बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस थे ना, हमने यही बात करें ना कि इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऊपर आएगी और नीचे आएगी न्यूक्लियर एक्सिस के। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से? दैट इज द पाई बॉन्ड। ये जो दूसरा बॉन्ड बना है, ये पाई बॉन्ड बना हुआ है। यहां से और यहां से आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई जी। अब आपको मैंने पाई बॉन्ड भी बना हुआ दिखा दिया, उसकी मैंने आपको डायग्राम भी दिखा दी। इसमें हमारे पास पीजेड आ रहा था। अगर आपके जहन में कंफ्यूजन आ रही हो कि यहाँ पर पीजेड लिया तो उसने पाई बॉन्ड बनाया और यहाँ पर स्टूडेंट उसने सिग्मा बनाया, तो याद रखिएगा हमेशा जो फर्स्ट बॉन्ड होता है ना, पहला किसी का भी जो पहला बॉन्ड बन रहा होगा मॉलिक्यूल का, वो हमेशा सिग्मा होता है। फर्स्ट के बाद जितने भी बॉन्ड बनेंगे, सेकंड हो थर्ड हो, वो सारे क्या होंगे? वो होंगे पाई बॉन्ड हमेशा। तो इसलिए यहां पर ये फर्क आपको नजर आया था। तो चलिए जी, यहां पर हमारी वीबीटी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें रह गए थे तो क्विक चेक के सवालात हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने HCl को किया है, वैसे ही यही फॉर्मेशन आप HF के लिए करते हैं, सेम वैसे ही डायग्राम आती है। इसीलिए और क्विक चेक में पूछा हुआ है Cl2 की बजाय F2, तो जैसे आपने Cl2 की डायग्राम बनाई है वैसे ही बन जाती है F2 की डायग्राम। उसके बाद O2 की बजाय उसने पूछा हुआ है N2 नाइट्रोजन, तो उसमें एक छोटा सा काम करना होता है, वो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूं और आपसे पूछ भी लेता हूं कि आपको क्या लगता है। N2 के अंदर सिर्फ एक काम ये होता है कि हमारे पास ये एक लोब और आ जाती है, ठीक है। उसके अंदर ना तीनों आ रहे होते हैं, 2px भी, 2py भी और 2pz भी, 2px 2py 2pz नाइट्रोजन के केस में। तो इसकी भी ओवरलैपिंग आपको दिखानी होती है, ग्रीन वालों की भी। तो देखें ग्रीन वालों की ओवरलैपिंग कैसे होगी आपस में। ग्रीन वालों की ओवरलैपिंग होगी, ये एक दूसरे के साथ तिरछे पड़े हुए हैं, ठीक है। तिरछे पड़े हुए हैं इस तरीके से, लेकिन मिलेंगे कैसे? ऐसे ही, ठीक है, मतलब पैरेलल तरीके से। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के केस में एक सिग्मा बनता है और दो पाई बॉन्ड।